ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम सी एस एस एडवांस को। और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली बॉक्स मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बॉक्स मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं। और ये जो है हमारे पास बॉक्स मॉडल्स हो गए, फॉन्ट्स हो गए, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से फॉन्ट्स कैसे होते हैं, फॉन्ट्स को डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, फॉन्ट्स को देख कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा पेज है, पेज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। सबसे पहले हमारे पास मार्जिन आता है, देन हमारे पास बॉर्डर, पैडिंग, देन हमारे पास कंटेंट आता है। और ये स्ट्रक्चर एक आपने देखा होगा क्रोम के डेवलपर टूल में भी कई बार आपने देखा होगा क्या आ रहा है वहाँ पे। देन हमारे पास इसमें प्रोजेक्ट है या करने एक्सरसाइजेस जो भी हम परफॉर्म करेंगे इसमें, जो कि बेसिकली है एक हमें बॉक्स मॉडल्स जैसे कि ये इमेज है, ऐसे ही एक बनाएंगे हम बॉक्सेस, इसको मिला मिला के अलग अलग बॉक्सेस हम बनाएंगे। और सो लेट्स बिगिन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट की जगह डाल देता हूँ बॉक्स मॉडल, बिकॉज एक बॉक्स मॉडल हम बना रहे हैं इसमें। बॉक्स मॉडल मैंने डाल दिया इसमें। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अच्छा एक लिंक भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा देता हूँ। लिंक स्टार शीट एच रेफरेंस में मैं ये लिंक डाल देता हूँ जो कि गूगल की एपीआई से है बेसिकली। तो मैंने एक ये फॉन्ट इंपोर्ट करवाया है रोजा +1। साथ में एक मैं H1 डाल देता हूँ, और CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आके एक टेबल का टैग ओपन करता हूँ, टेबल। और इसको मैं क्लास देता हूँ आर्ट के नाम से। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें एक टीआर बनाता हूँ। और टीआर में मैं बेसिकली 5 बॉक्स मॉडल्स बनाएंगे। तो 5 बॉक्स मॉडल्स के लिए 5 टेबल्स के लिए 5 टेबल डेटा के स्पेसेस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो एक पीडी ये बन गया, और इसकी मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसकी आईडी 1 आ गई मेरे पास। और इसी तरह से बाकी के भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, या फिर इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। सही है, ये ऐसे हो गया। पेस्ट 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 1 कर दिया इसको मैंने, 2 कर दिया इसको मैंने, 2 कर दिया, स्मॉल कर देते हैं, कैपिटल करने की जरूरत नहीं है। 3 कर दिया इसको मैंने, 4 कर दिया, 5 कर देता हूँ, 5 कर दिया। उसके बाद हमारा HTML का काम खत्म हो गया। आफ्टर दिस CSS में जाते हैं। और CSS में जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक H1 को स्टाइल करता हूँ। सबसे पहले तो उसकी फॉन्ट फैमिली को मैं चेंज करता हूँ, और वो मैं कर देता हूँ जो मैंने इंपोर्ट करवाया था उसको डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने ये डाल दी फॉन्ट फैमिली। उसके बाद टेक्स्ट को अलाइन कर दिया सेंटर में। और इसको कनेक्शन करना मैं भूल गया उसको, तो लिंक करके सबसे पहले से कनेक्शन कर देते हैं। तो बॉक्स मॉडल हो गया। और ओके, आफ्टर दिस इसको मैं सेट करता हूँ पेज को, कोड के हिसाब से सेट करता हूँ ताकि कोड भी सही जाए और ये भी सही जाए। ओके, ऑलराइट। आफ्टर दिस हम इसमें आर्ट को सेट करते हैं। डॉट आर्ट मैंने किया सिलेक्ट, और 300 सही है, बिल्कुल सही है। एंड मार्जिन कर दिया मैंने इसका
ऑटो। ओके, आफ्टर दिस मैं TD सेलेक्ट करूंगा एंड TD को मैं कर देता हूँ हाइट 200 पिक्सल्स। ओके, एंड पैडिंग कर देता हूँ मैं इसकी 100 पिक्सल्स एंड बॉर्डर कर दिया मैंने 6 पिक्सल्स सॉलिड वाइट। ओके, आफ्टर दिस हम देखते हैं बॉक्सेस को। तो सबसे पहले वन सिलेक्ट किया मैंने और बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया इसमें ब्राउन। तो एक मेरे पास ब्राउन आ गया। इसी के साथ मैं करता हूँ सिलेक्ट 2 को और बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया इसका वायलेट। ओके, wait and then 3 में आके बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ इसका ग्रे एंड देन मैं करता हूँ 4 और 4 का बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया रेड। आफ्टर 4 5 पे आते हैं और 5 का जो बैकग्राउंड कलर था वो मैंने कर दिया, कौन से करें चुने, अब कर देते हैं इसको हम ब्लू वाले कर देते हैं एंड आई थिंक सो वाओ इट्स लुकिंग गुड। पेज के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा। अब मार्जिन ऑटो रखने का रीज़न यही था। अगर मैं मार्जिन जो है 100% कर देता ना, इसका मार्जिन 100% कर देता अगर मैं, where's the percentage sign? ओके, तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैंने मार्जिन को ऑटो पे रखा था ताकि पेज के हिसाब से ही सेट होता रहे। ओके, एंड जो हाइट है वो भी सही रखी है, पैडिंग से रखी, तो इससे ये पता चलता है कि बॉक्सेस बेहतरीन बने। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक वेबसाइट बिल्ड करेंगे या एक ब्लॉग लेआउट बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब ओमनी अकेडमी।